नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार बासोतिया। सभी विद्यार्थियों का नए सत्र एवं नई कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको एबीएसटी विषय पढ़ाता हूँ। अतः आज मैं आपको बीकॉम पार्ट सेकंड में एबीएसटी विषय के पेपर और उनके पाठ्यक्रम के बारे में बताऊँगा। बीकॉम पार्ट सेकंड में एबीएसटी विषय में 3 पेपर होते हैं: आयकर, निगम लेखांकन और लागत लेखांकन। सबसे पहले मैं आपको निगम लेखांकन के पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगा। इस पेपर का पाठ्यक्रम 5 यूनिट में विभाजित किया गया है। जो यूनिट फर्स्ट है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो इस प्रकार हैं: इश्यू, फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, यानी अंशों का निर्गमन, हरण और पुनर्निर्गमन। तो इन सब के संबंध में जो भी प्रविष्टियाँ खाते तैयार किए जाते हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। अगला टॉपिक इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अधिमान अंशों का शोधन। अधिमान अंश है वो अंशों का एक प्रकार है और शोधन से मतलब ये है कि एक निश्चित समय के बाद में कंपनी द्वारा जो अधिमान अंशधारी है उनको उनका पैसा वापस लौटा दिया जाता है। इसी प्रकार इसी में अगला टॉपिक है इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, यानी ऋण पत्रों का निर्गमन और शोधन। कंपनी द्वारा ऋण पूंजी के लिए ऋण पत्र जारी किए जाते हैं, तो इनके निर्गमन के संबंध में और इनके शोधन के संबंध में जो भी आवश्यक प्रविष्टियाँ और खाते हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। ऋण पत्रों के शोधन से भी मतलब यही है कि एक निश्चित समय के पश्चात कंपनी द्वारा ऋण पत्रधारियों को उनका पैसा वापस लौटा दिया जाता है। इसी में अगला टॉपिक है अंडर राइटिंग, यानी अभिकोपन। अभिकोपन जो है वो अंशों के निर्गमन से संबंधित ही एक प्रक्रिया है। इसी प्रकार इसमें अगला टॉपिक है इक्विजिशन ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन। इक्विजिशन ऑफ बिजनेस का मतलब है व्यापार का अधिग्रहण या व्यापार का क्रय। तो किसी विद्यमान कंपनी द्वारा चालू व्यवसाय को अधिग्रहण किया जाता है या किसी गैर कंपनी व्यापार को खरीदने के लिए किसी कंपनी का निर्माण किया जाता है, तो फिर उस कंपनी के द्वारा व्यापार क्रय के संबंध में क्या क्या प्रविष्टियाँ की जाती हैं, कौन कौन से खाते तैयार किए जाते हैं, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। प्रॉफिट प्रियर टू इनकॉर्पोरेशन यानी समावेशन से पूर्व के लाभ का संबंध भी इसी से ही है कि जब एक कंपनी का निर्माण किसी गैर कंपनी व्यापार को खरीदने के लिए होता है और व्यापार चालू रहता है लेकिन कंपनी का निर्माण बाद में होता है, तब ये समस्या आती है कि जो वर्ष के अंत में जो लाभ होता है वो समावेशन से पहले और समावेशन के बाद में 2 भागों में उसको बांटना होता है। जो यूनिट सेकंड है उसमें जो टॉपिक है वो इस प्रकार है: फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग कंप्यूटेशन ऑफ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। कंपनियों के अंतिम खाते प्रबंधकीय पारिश्रमिक को शामिल करते हुए। अंतिम खातों से आप जानते ही हैं कि इसमें आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी होती है। यहाँ पे आपको कंपनी के संबंध में उसके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करनी है, जिसमें प्रबंधकीय पारिश्रमिक को भी शामिल किया गया है। यहाँ पे ये जो भी खाते हैं ये सब कंपनी अधिनियम के अनुसार तैयार किए जाते हैं, एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार तैयार किए जाते हैं। इसी में अगला टॉपिक है डिविजिबल प्रॉफिट एंड बोनस इश्यू इंक्लूडिंग गाइडलाइंस ऑफ सेबी। डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब है विभाजन योग्य लाभ, यानी ऐसे लाभ जिनका वितरण कंपनी अंशधारियों को लाभांश के रूप में कर सकती है। और बोनस इश्यू का मतलब है कि कंपनी के पास अगर बहुत ज़्यादा लाभ हो जाते हैं तो कंपनी अपने अंशधारियों को बोनस के रूप में बांट सकती है। ये सब सेबी की गाइडलाइन के अनुसार होता है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है जो इसको कंट्रोल करता है। जो यूनिट थर्ड है उसमें जो टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, यानी ख्याति और अंशों का मूल्यांकन। ख्याति यानी व्यापार की प्रसिद्धि, उसे भी आप मूल्यों में माप सकते हैं। तो ख्याति उसी व्यापार की होती है जो बराबर लाभ पे चलता है, अच्छा उसका प्रदर्शन होता है। तो उस ज्ञाति का मूल्यांकन कैसे करना होता है, गुडविल का मूल्यांकन कैसे होता है, उसकी क्या विधियां हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है।
और अंशों का मूल्यांकन है, उसमें कंपनी द्वारा जो अंश जारी किए जाते हैं उनका आंतरिक मूल्य कितना है, यानी एक अंश के पीछे कितनी संपत्ति लगी हुई है कंपनी की, वो यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। और लाभों के आधार पर कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य क्या है। दो प्रकार से अंशों का मूल्य यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। जो यूनिट चौथी है उसमें जो टॉपिक है वो इस प्रकार है, अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, यानी एकीकरण से संबंधित लेखांकन इसमें आपको पढ़ना है। एकीकरण का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक कंपनियां मिलके नई कंपनी बनाती हैं तब ये उसका अकाउंटिंग कैसे करना होता है, ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के तहत ही किया जाता है। तो इसके बारे में क्या क्या प्रविष्टियाँ होती हैं, क्या क्या खाते तैयार किए जाते हैं, वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें एक बात दी गई है कि एक्सक्लूडिंग इंटर कंपनी होल्डिंग्स, अंतर कंपनी जो होल्डिंग्स है उनको एक्सक्लूडिंग रखना है, यानी उनको शामिल नहीं करना अध्ययन में। इंटर कंपनी होल्डिंग्स का मतलब है कि जब एकीकृत होने वाली कंपनियां एक दूसरे के शेयर उन्होंने खरीद रखे हैं तब ये समस्या वहाँ पे आती है, तो इसको यहाँ पे शामिल नहीं करना है। और जो अंतिम यूनिट है यूनिट 5, उसमें जो टॉपिक है वो इस प्रकार है, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम्स, आंतरिक पुनर्निर्माण की स्कीम है उसके बारे में खाते तैयार करना। एक कंपनी जब बराबर घाटे में चल रही होती है, उसकी हालत एकदम खस्ता हो जाती है, तब उसको पुनर्निर्मित करने के लिए, उसको पुनः लाभ पे लाने के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उस संबंध में क्या अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, ये सब इसमें आपको पढ़ना है। इसी में अगला टॉपिक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट, एकीकृत चिट्ठा और लाभ हानि खाता, ये सब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज के संबंध में है, यानी सूत्रधारी और सहायक कंपनियों के एकीकृत चिट्ठे और लाभ हानि खाते यहाँ पे तैयार करने होते हैं। सूत्रधारी कंपनी वह होती है जिसके द्वारा किसी अन्य कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर क्रय कर लिए जाते हैं। तो जो जिसके पास 50% या उससे ज़्यादा शेयर होते हैं वो तो सूत्रधारी कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी होती है। और जिस कंपनी के शेयर होते हैं यानी जो विक्रेता कंपनी होती है शेयर्स की, वो कहलाती है सहायक या सब्सिडरी कंपनी। तो इस प्रकार ये 5 यूनिट में जो भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ने हैं। अब इसी पेपर के संबंध में आगे जो भी आवश्यक मैटर है वो आपसे शेयर करते रहेंगे। जो भी आपके इस संबंध में प्रश्न वगैरह होंगे वो आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, आपको उसका जवाब मिलेगा। धन्यवाद।